मारिया बी पर तो आज़ादी सेल के अकॉर्डिंग मुझे कोई इतना ख़ास इंस्पायरेशनल सेल नहीं लग रही, बट खैर कोई नहीं। इनकी जो सेल होती है ना वो 20% या 30% की होती है, जिससे भाई एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होती। लेकिन जो लोग मारिया बी के ब्रांड पर और दीवाने से है ना, उनके लिए तो खैर ये बहुत ही एक गुड न्यूज़ है। अच्छा, ये आर्टिकल देखिए, मैंने पहले भी अपनी इनकी न्यू कलेक्शन में भी आई थिंक शेयर किया और सेल में भी। ये अभी तक इनकी डिस्प्लेज़ में है, आप देख सकते हैं। इतने अकड़े हुए इनके पार्टी ड्रेसेस होते हैं जो खैर मुझे तो बिल्कुल किसी एक आंख में नहीं भाती। यकीन मानिए, लोकल मार्केट से जाकर इस तरह का फैब्रिक अगर आप लेकर खुद से स्टिच और डिज़ाइन करवा लें तो वो मच बेटर होता है। भाई मैं कोई तनकीद नहीं कर रही, लेकिन मुझे हैरत होती है उन लोगों पर कि आप एक ब्रांड के नाम पर तो जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसकी क्वालिटी तो देखिए आर्टिकल की, कि वो आपको वेयर किए हुए कैसा फ़ील होगा इस तरह की गर्मी में। इतना हार्ड स्टफ़ का टिशू और ऑर्गेन्जा टाइप का फैब्रिक ना नहीं अच्छे लगते इस तरह की। बस ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक चमकती दमकती चीज़ वो क्या कहते हैं, सोने की छुरी देकर पेट में तो नहीं मारनी चाहिए ना। बहुत सारे हमारे यहाँ लोग इसी तरह करते हैं। खैर जी, आते हैं हमारी अभी की सेल की तरफ वापस। ये वही आर्टिकल्स हैं जो कि सोनिया ख़ान ने और दूसरी पता नहीं कितनी सारी मॉडल्स ने यहाँ इनके लिए फ़ोटोशूट किया है। काफ़ी हिट कोड्स हैं मारिया बी के, नो डाउट। और ये जो आर्टिकल हैं भाई रिकमेंडेड होते हैं, सभी को पसंद होते हैं। कुछ लोग जो है ना वो प्राइस पर जाते हैं, मेरे जैसे लोग जो हैं वो फैब्रिक की क्वालिटी और बेस पर जाते हैं। और मेरे जो क्लाइंट्स रही हैं, मेरी आंटीज़ और मेरी जो ओवरसीज़ सिस्टर्स हैं ना, वो भी मेरी वीडियो की रिकमेंडेशन और फैब्रिक की क्वालिटी की डिटेल बताने के बाद ही अपनी शॉपिंग करती रही हैं। सो उन लोगों को मेरा टेस्ट और मेरी चॉइस सब कुछ पता है, तो वो सब कुछ मेरे पर ही छोड़ देती हैं। अब मैंने क्योंकि ये काम थोड़ा सा स्टॉप कर दिया है, बिकॉज़ एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता, 2 चैनल मेरे साथ चल रहे हैं, फिर अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, कुछ अपने हेल्थ इश्यूज़ भी मेरे चल रहे होते हैं साथ में। तो आप लोग भी थोड़ा सा आइडिया कीजिए कि ये इतना आसान काम नहीं होता। अगर आप लोग सीरियस होते हैं मेरे थ्रू शॉपिंग करवाने में, स्टिचिंग की फैसिलिटी अवेल करने में, तो देखिए इस सब के लिए ना आपको एडवांस में पेमेंट पे करनी होती है, उसके बगैर कोई काम नहीं होता। आप ये भी तो देखिए, आप बहुत सारी व्लॉगर्स को वॉच करती हैं चैनल और वीडियोस, तो उनसे के ज़रिए भी तो आप लोग एडवांस पेमेंट देकर ही शॉपिंग करवाती है ना। तो फिर मेरे चैनल पर आकर मुझसे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों किए जाते हैं? आई नो वेरी वेल कि बहुत सारे हेटर्स होते हैं जो कमेंट्स फेक आईडीज़ बनाकर करती रहती हैं, लेडीज़ ही होती हैं, ज़ाहिर है जेंट्स का तो इन वीडियो से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन प्लीज़ देखिए, आप लोग ना इस जेलसी को छोड़ दीजिए, इस प्रोफेशनल जो है ना कंपैरिजन को छोड़ दीजिए। आप अपनी जगह पर काम कर रही हैं और मैं अपनी जगह पर रहकर काम कर रही हूँ। जब मैं किसी की लाइन में नहीं आती, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करती, तो आपको भी कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मुझे क्रिटिसाइज़ करे, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी लेडीज़ को देखा है एक दूसरे के चैनल पर तनकीद कर रही होती हैं, और कुछ लेडीज़ तो इतनी बटरिंग कर रही होती हैं, लेपा पोती कर रही होती हैं, खुशामद कर रही होती हैं कि आप ऐसी आप वैसी। मतलब बहुत सारी व्लॉगर्स के, यूट्यूबर्स के कमेंट्स मेरे भी नज़र से गुजरते हैं। कुछ यूट्यूबर्स मुझे भी पसंद है, जस्ट फॉर अ चेंज मैं भी सम टाइम देखती हूँ, वॉच करती हूँ उनके व्लॉग्स को, तो मुझे भी आइडिया होता है कि कितने अजीब व गरीब किस्म के फ़ेक पर्सनैलिटी वाली जो हमारी सिस्टर्स होती हैं, तो वो इतना बटरिंग और खुशामद वाले कमेंट्स पास आउट करती हैं उनके वीडियोस पर। खैर हर एक की अपनी नेचर होती है ना, और उसकी राइटिंग के स्टाइल से पता चलता है कि उसकी नेचर, उसकी पर्सनालिटी, फितरत क्या है। सो आप लोग क्रिटिसाइज़ करने से पहले एक तो सच का मुजाहरा किया करें और बड़े ज़मीर का मुजाहरा किया करें। अगर आप तारीफ़ नहीं कर सकते तो आप तनकीद भी ना किया करें, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना कितना बेस्ट दे रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी लाइन में रहकर, अपनी फील्ड में रहकर वर्क करती हूँ, अपनी मर्ज़ी से कंटेंट शेयर करती हूँ, और वो सब मेरी सिस्टर्स भी जो रीसेलर व्लॉगर्स भी हैं, जो यूट्यूबर्स भी हैं। हाँ, एक बात और कि अगर कोई किसी को कॉपी कर रहा है ना, या कोई अपनी वीडियोस को क्या कहते हैं रीयूज़ करता है या रीअरेंज करके वॉइस ओवर करता है, तो भाई इससे ना आपका कोई लेना देना है, ना मेरा कोई लेना देना है। और अगर कोई करता भी है तो हो सकता है कि उसके पास इतना कोई टाइम ना हो, कुछ उसको टाइम ना मिल रहा हो दोबारा से जाकर न्यू अपडेटेड वीडियोस अपलोड करने का या शूट करने का। होते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों के साथ हो जाते हैं, तो इस पर मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी पर उंगली उठाए। किसी को हक़ नहीं है कि कोई किसी के काम को तनकीद का निशाना बनाए, टांट करे। और एटलीस्ट इससे मुझे इतना आइडिया हो गया कि ये जो हमारी आपस की प्रोफेशनल सोशल मीडिया की जेलसी होती है ना, सब एक दूसरे की वीडियोस ज़रूर देखते हैं, तभी उनको ये चीज़ें फ़ील होती हैं।
तो भाई फिर अगर आपको इतनी ज़्यादा शिकायतें होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, तो फिर कोई किसी के चैनल पर भी ना आया करे। और देखिए जो मेरी बहनें रीसेलर ब्लॉगर है ना, उनका एक साइड बिज़नेस है, और स्पेशली अगर उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड, भाई, पता नहीं कौन, आई डोंट नो अबाउट दिस इन ट्रूली स्पीकिंग, बट जिनके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, घर वाले, फैमिली मेम्बर्स, जिन स्टोर्स में, ब्रांड्स में, तो उनके लिए एडवांस में वीडियो बनाना बड़ी आसान होती है। फिर वो टाइटलिंग और थंबनेल वगैरह अलर्ट का और सेल के ड्यूरिंग का लगाकर वीडियो शेयर कर देती हैं। भाई मेरा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैंने आपको 1000 बार बताया है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कंटेंट शेयर करती हूँ और मोस्टली उन्हीं ब्रांड्स को फॉलो करती हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और मेरी जो है हेल्थ इतनी इजाज़त भी नहीं देती कि मैं बीसियों किस्म के फजूल किस्म के अलम कलम ब्रांड को भी लेकर यहाँ पर शेयर करती फिरूँ। मेरा क्योंकि क्लॉथिंग ब्रांड है, डिज़ाइनिंग का, ड्रेसेस का ब्रांड है, कोई इतना मैं इसको लिशका पशका के शेयर करने का मेरा नहीं होता। जो मैं आपको एक एक चीज़ पर फोकस करूं कि भाई ये जो होते हैं ना पेजेस और एप्लीकेशंस के थ्रू क्या कहते हैं, रेप्लिकाज और मास्टर कॉपीज़ वाले जो ऑनलाइन भी सेलर्स हैं वो भी सेल कर रही हैं, तो उस तरह का मेरा कोई चक्कर नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि ये लोग कैसे अरेंज करते हैं, ये लोग किस तरह से वीडियो बनाती हैं। तो भाई जो लोग बनाते हैं या जो लोग इस तरह से सेल एंड परचेज़ करते हैं, जिनके एप्लीकेशंस पर अपनी आईडीज़ हैं और जो ये वर्क करती हैं मेरी सिस्टर्स, अपना साइड बिज़नेस चला रही हैं, तो उनसे ही जाकर आप लोग पूछिए, मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है। खैर जी, मारिया भी की आज़ादी सेल थोड़ी बहुत जो चल रही है, 20% का ऑफ़ आपको मिल रहा है इनके एम प्रिंट्स पर। और ये वही आर्टिकल हैं ऑर्गेन्जा के साथ जो बेशुमार इनके अटैचमेंट्स हैं। अब आप ख़ुद सोचिए कि जब आप लोग न्यू मेरे चैनल को विज़िट करते हो और स्टिचिंग के बारे में मुझसे पूछते हो, तो आप बताइए ना कि बीसियों इन अटैचमेंट्स को जब कट वर्क और एप्लिक करवाया जाता है तो उस पर कितना एक्सपेंडिचर आता है। एक वो कहते हैं ना कि कोने खुदरे में बैठा हुआ टेलर भी जो है ना, वो उसकी कोई एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, ठीक है, तो वो भी आपसे थाउजेंड्स में चार्ज करता है। तो फिर एक अच्छा फिनिशिंग वाला जो वेल ट्रेन और क्या कहते हैं अच्छा खासा समझ बूझ वाला जो टेलर होता है, स्टिचिंग फैसिलिटीज़ आपको देता है ना, तो फिर उसका काम खुद बोलता भी है, तो जाहिर है उसकी मेहनत के चार्जेस होते हैं जो कि वो वसूल करता है, और मेरा उस स्टिचिंग में कोई लेना देना नहीं होता। मैं जस्ट आपसे वो एडवांस में रिसीव करूँगी और वही उठा के मैंने टेलर को दे देने, क्योंकि टेलर के अपने चार्जेस हैं। तो आप लोग अपने एरिया के थोड़े से फैंसी और सेमी फैंसी, सेमी फॉर्मल किस्म की स्टिचिंग के टेलर्स को सर्च करके उसके बाद मेरे से कांटेक्ट किया करें। और मैंने बहुत सारी मैं करती रहती हूँ डिज़ाइनिंग की वीडियोस शेयर, आप देखिए तो सही, एक बार गौर से थोड़ा टाइम लगाकर 2-3 मिनट की वीडियो आप स्किप करके देख तो लेती हैं, लेकिन थोड़ा सा आप गौर से देखिए कि स्टिचिंग खुद बोलती है। एक एक जो टाका होता है ना स्टिचिंग का, वो बोलता है कि भाई मैं फिनिशिंग के साथ हूँ, मैं बहुत अच्छी नीटनेस के साथ हूँ। तो पाइपिंग करना सबके लिए कॉमन है, कट वर्क करना, मशीन वर्क करना सब के लिए कॉमन है। फ्यूजिंग होती है, कट वर्क, मशीन वर्क और एप्लिक वर्क, ये 3-4 काम ऐसे हैं ना जो कि आपको आजकल इस तरह के मारिया बी टाइप के ब्रांड्स हो गए, कलमकार हो गया, नक्श हो गया, बारूक हो गया, बहुत सारे बेशुमार हैं, सोबिया नज़ीर के आर्टिकल्स हो गए, पता नहीं कौन कौन है इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए, इतने सारे दिमाग में नाम नहीं आ रहे होते। तो इस तरह के आर्टिकल्स जो होते हैं लश पश होते हैं, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं, तो उनके साथ अटैचमेंट्स आप खुद देखिए ना कि आप लोग बाय करते हो ऑनलाइन, तो उनकी अटैचमेंट्स की स्टिचिंग फिर प्राइस कितनी पड़ जाती है। तो ये चीज़ आपको भी थोड़ा सा अक्ल व फहम से काम लेना चाहिए, कॉमन सेंस को यूज़ किया करें कि भाई स्टिचिंग के चार्जेस लगते हैं, महंगाई है पाकिस्तान में, इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर कभी मैंने किसी का स्टिचिंग ऑर्डर नहीं लिया, ये सिर्फ़ और सिर्फ ओवरसीज़ के लिए होता है, बिकॉज़ ओवरसीज़ को ये सब रीज़नेबल पड़ता है। एक 10,000 का सूट है तो उसके ऊपर अगर 4,000 की स्टिचिंग आ जाती है, तो सर्विस चार्जेस और टेलर के चार्जेस के साथ मिला के ना, बहुत भी हो तो 30% उसको एडवांस पेमेंट मोर देन इनफ पे करनी पड़ती है। और अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए मुझसे ही आर्टिकल का शॉपिंग भी करवाएंगी, एडवांस पेमेंट भी मुझे करेंगी और फिर स्टिचिंग और कोरियर सर्विस चार्जेस मुझे देंगी, तो आपको इससे डबल प्राइस पड़ती है, ठीक है। इतनी ज़्यादा डिटेल से मैं कुछ दिनों से अगेन आपको ये सारी डिटेल बता रही हूँ जो कि कोई नहीं बताता। किसी का भी चैनल आप ओपन कर के देख लें, जिस तरह से सेल की अलर्ट बिल्कुल एंड पर बताई जाती है ना, मैंने कभी ऐसा भी नहीं किया।
और ख़ैर स्टिचिंग की, शॉपिंग की, एडवांस पेमेंट की, दिस एंड दैट, इसकी भी डिटेल कोई नहीं बताता। लेकिन आई एम श्योर कि अब इस दफ़ा इस वीडियो में जितनी डिटेल मैंने आपको बता दी है कोई भी नहीं बताता, ठीक है। अगर किसी ने बताई है तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आप उसका चैनल नेम और उसका वीडियो यूआरएल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल नेम और वीडियो यूआरएल, ताकि मैं भी तो देखूँ कि मुझसे पहले ये सारी डिटेल इस तरह इतनी डिटेल के साथ किसने शेयर की है। एम प्रिंट्स आ गई हैं जी, 20% का इस पर ऑफ है। बड़े प्यारे प्यारे लेमन इस पर लगे हुए हैं और ये पिंकिश टोन का, और इसके साथ लाइनिंग का जो वाइडर और वर्टिकल प्रिंट होता है ना, ये चबी स्टाइल पर आपकी अगर बॉडी थोड़ी हेल्दी है तो उस पर बड़े अच्छे लगते हैं। एम प्रिंट्स काफ़ी इसके वायरल होते हैं। और एक चीज़ और है कि माहिया बी का एक ही बार होता है वॉल्यूम लॉन्च, उसके बाद आपको जहाँ कहीं से भी मारिया भी अगर मिलेगा ना या मिलता है तो लोग वो सिर्फ़ और सिर्फ पेजेस से बाय करते हैं, रेप्लिकास बाय करते हैं। वैसे ट्रूली स्पीकिंग मैं भी बहुत सारे लोगों की ओरिजिनलिटी जानती हूँ कि रेप्लिकास और मास्टर कॉपी पर ही ज़्यादातर लोग इत्तेफा करते हैं, गुजारा करते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्योर में ओरिजिनल में बाय एंड परचेज करते हैं वो है ओवरसीज़ आउट ऑफ कंट्री के हमारे जो कस्टमर्स हैं वही होते हैं। तो ये है जी मारिया बी की सेल वीडियो जो